नमस्कार, आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बिहार में 10,000 से ज्यादा शिक्षकों का हुआ ट्रांसफर, राज्य सरकार ने इस वजह से लिया यह फैसला। बिहार के शिक्षा विभाग ने 10,225 शिक्षकों के ट्रांसफर की घोषणा की है, जिसमें 7,272 महिला शिक्षक शामिल है। बिहार बोर्ड 12वीं में लड़कियों ने मारी बाजी। बीएसपी पिछले कुछ वर्षों से कक्षा 12वीं के परिणाम सबसे पहले घोषित करने के मामले में देश का अग्रणी बोर्ड बना हुआ है। बिहार बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से 2025 फरवरी तक 2 पालियों में आयोजित की थी। परीक्षा खत्म होने के बाद लगभग 40 दिनों बाद नतीजों की घोषणा कर दी गई है। किसान की बेटी प्रिया ने किया स्टेट टॉप, गांव में मना जश्न। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में बघा के हरना टांड की प्रिया जायसवाल ने साइंस स्ट्रीम में स्टेट टॉप कर जिले का नाम रोशन किया है। प्रिया ने 484 अंक हासिल कर टॉप किया है। वह एसएस हाई स्कूल की छात्रा है। उनकी इस कामयाबी से पूरे जिले में खुशी की लहर है। ये परिजन, शिक्षक और स्थानीय लोग प्रिया की सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूल में पहली बार होगी इस विषय की पढ़ाई। बिहार में निजी स्कूलों की तरह राज्य के सरकारी स्कूलों में भी कंप्यूटर पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम नए सत्र से कक्षा 6 से 8वीं तक में लागू होगा। पाठ्यक्रम लागू करने के लिए राज्य शिक्षा शोध एवं परीक्षण परिषद तैयारी पूरा कर चुका है। ये परीक्षा में अन्य विषयों की तरह कंप्यूटर की परीक्षा ली जाएगी। साइकिल पोशाक की राशि के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी नहीं, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब पोशाक और साइकिल योजना के लिए कक्षा में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। वे स्कूलों को कक्षा की शुरुआत में ही पोशाक और साइकिल योजना की राशि दी जाएगी। विधान परिषद में सोमवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जानकारी दी। MIT के होनहार छात्र बनाएंगे आधुनिक शौचालय की डिजाइन। मुजफ्फरपुर शहर की स्वच्छता नागरिकों की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए मुजफ्फरपुर नगर निगम ने एक नई पहल की है। निगम ने मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सिविल इंजीनियर विभाग के होनहार छात्रों से आधुनिक शौचालयों की डिजाइन और तकनीकी सहायता मांगी है। मुजफ्फरपुर की अनुष्का ने 12वीं की परीक्षा में लहराया परचम। मुजफ्फरपुर के अनुष्का कुमार ने पूरे बिहार में इंटर की परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल की है। अनुष्का राजनारायण सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर की छात्रा है। उन्होंने 94.2% अंक प्राप्त किए हैं। कुल अंक की बात करें तो अनुष्का को 471 अंक प्राप्त हुए हैं। सड़क हादसों पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, डीजीपी को सालाना 3% का नुकसान। सड़क हादसे भारत के लिए गंभीर समस्या बन चुके हैं, जिससे हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाता है। वहीं सरकार सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई तकनीक और कड़े नियमों को लागू कर रही है। बेतिया के निशांत राज का कमाल, किसान का बेटा बना कॉमर्स टॉपर। बिहार बोर्ड ने 25 अप्रैल को इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया। पटना स्थित बिहार विद्यालय के सभागार में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट जारी किया है। वहीं तीनों संकाय के एक साथ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का परिणाम घोषित किया गया। बिहार में अब आग उगलेगा, आसमान 24 डिग्री पहुंचा जिले के न्यूनतम तापमान। बिहार का मौसम फिर एक बार कड़क तेवर दिखाने वाला है। राज्य में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बिहार के अधिकांश हिस्सों का अधिकतम तापमान अब 4 डिग्री तक बढ़ सकता है और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। सुपौल पिपरा नई रेलखंड पर अप्रैल से दौड़ने लगेंगी ट्रेनें। सुपौल जिले में विकास की नई रफ्तार जोड़ने जा रही है। वहीं सुपौल पिपरा नवनिर्मित रेलखंड पर अप्रैल माह से ट्रेन परिचालन शुरू होने जा रहा है। वहीं पूर्वी सर्कल के मुख्य रेल संरक्षा उपायुक्त 19 मार्च को इस रेलखंड का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद हरी झंडी मिलती ट्रेन सेवा बहाल हो जाएगी। IPL में इम्पैक्ट प्लेयर सही या नहीं, आ गई धोनी की राय। IPL के इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। इसे टीमों के लिए फायदेमंद बताया गया है, लेकिन ऑलराउंडरों के विकास में बाधा और खेल के बल्लेबाजों के अनुकूल बनाने की आलोचना भी हुई है। अब इस पर भारतीय क्रिकेट दिग्गज MS धोनी ने अपनी राय रखी है। नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू, इधर एनडीए ने आनंद फानंद में बुलाई अहम बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक 26 मार्च को बुलाई गई है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल के घर होने वाली बैठक में चुनावी तैयारियों, सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी चर्चा संभव है। पटना विमेंस कॉलेज के पास फायरिंग से हड़कंप। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के प्रचार के दौरान छात्रों के 2 गुट मंगलवार को भिड़ गए और पटना विमेंस कॉलेज के पास फायरिंग भी कर दी गई। फायरिंग के बाद हड़कंप मच गया। बिहार में फिर से पुलिस टीम पर हमला, उत्पाद विभाग की छापेमारी में हो गया बवाल। पश्चिम चंपारण जिले के बघा के सेमरा थाना क्षेत्र के डडिया गांव में छापेमारी करने की उत्पाद विभाग की टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी समेत 3 घायल हो गए हैं। घटना बीते सोमवार की रात की बताई गई है। बिहार के टोरंटो में चोरी करने पहुंचे 7 बदमाश गिरफ्तार। बिहार के 40,000 शिक्षकों का 6 दिन के अंदर होगा ट्रांसफर। बिहार के सरकारी शिक्षकों का तबादला किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की स्थापना समिति ने सोमवार को 10,000 से अधिक शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण उनकी पसंद वाले जिलों में कर दिया है। बिहार को मिलेगी बड़ी सौगात, बिहटा में उद्योग मंत्री एक साथ करेंगे 4 नई औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन। बिहार के औद्योगिक विकास को एक नई गति और दिशा मिलने वाली है। राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा मंगलवार को बिहटा के औद्योगिक क्षेत्र में एक साथ 4 इकाइयों का भव्य उद्घाटन करेंगे। बिहार में फिर बड़ी सूरज की ताबीज, 35 के पार पहुंचा पारा।
पटना सहित प्रदेश में 8 दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से लोगों को गर्मी सताने लगी है। प्रदेश का अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सोमवार को अधिकतम तापमान में 3.3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई। इस कारण अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया कि अगले 3-4 दिनों के दौरान प्रदेश का अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होगी। खुशखबरी, बिहार में 10,225 शिक्षकों को मिली मनचाही पोस्टिंग। अब करना होगा ये काम। शिक्षा विभाग ने 10,225 शिक्षकों का स्थानांतरण ऐच्छिक जिलों में कर दिया है। इनमें 7,272 महिला शिक्षक है। इन शिक्षकों को 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच संबंधित जिले में विद्यालय का आवंटन कर दिया जाएगा। नीतीश सरकार की साइकिल पोशाक योजना में बड़ा बदलाव। बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब छात्रों को शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही साइकिल और पोशाक उपलब्ध करा दी जाएगी। पीएम आवास के लिए बिहार के 75,000 लाभुकों को मिली पहली किस्त। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 75,295 लाभुक परिवारों के खाते में 301 करोड़ 18 लाख रुपए प्रथम किस्त के रूप में हस्तांतरित किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को विभागीय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राशि का भुगतान किया। प्रयागराज की तर्ज पर पटना बोधगया में बनेगा कलाग्राम। पटना और बोधगया में कलाग्राम बनेगा। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने कलाग्राम स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ईद पर मुसलमानों को पीएम मोदी ने दी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने ईद के मौके पर देश के मुसलमानों को सौगात दे मोदी की घोषणा की है, जिसके तहत 32 लाख गरीब मुसलमानों को मदद दी जाएगी। इस घोषणा के बाद रणनीति शुरू हो गई है। अजहरी ने इसे पीएम मोदी का चुनावी पैतरा बताया है और आने वाले दिनों पर इस पर सियासत तेज हो सकती है। जियो के 46 करोड़ यूजर्स की टेंशन दूर। आज किया रिचार्ज तो मार्च 2026 तक के लिए मिल जाएगी फुर्सत। रिलायंस जियो ने एक बार फिर से करोड़ों मोबाइल यूजर्स की मौज करा दी है।